find derivative of the cos inverse 1 minus x work by 1 plus x work with respect to sin inverse 2x upon 1 plus x work. It is nothing but same type of the पैरामेट्रिक इक्वेशन. पैरामेट्रिक इक्वेशन हम ऐसा ही करते हैं. तो मान लो कि मैं पहले उसको मैं थोड़ी देर के लिए उसको मैं u मान लो सपोज दैट इज u एंड दैट इज v. तो व्हाट वी कंक्लूजन, तो फाइंड डेरिवेटिव ऑफ u with respect to v. Find derivative of u with respect to v. Therefore we have to find du by dv. We have to find du by dv. यानी कि हम के पहले उसको क्या मान ले, एक फंक्शन को u मान लेते हैं, u इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स वर्ग अपॉन 1 प्लस एक्स वर्ग. एंड दूसरे फंक्शन को हम v मानते हैं, w मानो कुछ भी मानो, v इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स. वी हैव टू फाइंड du by dv. यस क्या नो. तो du by dv कैसे निकलेंगे, तो u is not direct function of v but u is function of x. So then first our task is find derivative of u with respect to x, यानी कि du by dx जैसे पैरामीट्रिक में करते थे. एंड सेकंड टास्क derivative of v with respect to x. After then du by dx is by dv by dx both are same. राइट. तो हमें कुछ नहीं करना, पैरामेट्रिक इक्वेशन ही दिया और कुछ नहीं दिया. क्या दिया, इट इज गिवन दैट ऑन द इक्वेशन ऑफ पैरामेट्रिक. तो फर्स्ट हम मान के चलते हैं और हमने उसका डेरिवेटिव किया हुआ ही है. मान देखो एक किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की फीलिंग देता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. वो सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूला मैंने बार बार लिखा है, किस और अंक को इशारा कर रहा है, क्या सब्स्टिट्यूट करे. तो सीधी बात से x इक्वल टेन थीटा, क्योंकि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन डिवाइड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू नथिंग बट cos 2 थीटा. અને in that question is asked in board, गुजरात बोर्ड, NCERT बोर्ड. तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वेयर इज एक्स किधर है वो उसकी जरूरत नहीं है. बट अगर वो जी में आएगा तो आपको उसका डोमेन दिया जाएगा कि वेयर इज एक्स. पर्टिकुलर एरिया इस डेरिवेटिव इज डिफरेंट. यहाँ पे कुछ जरूरत नहीं है. तो वी टेक x इक्वल टू टेन थीटा. Therefore थीटा इक्वल क्या होगा, टेन इनवर्स x. Therefore थीटा इक्वल क्या होगा, टेन इनवर्स. तो पहले u से स्टार्ट करते हैं. u से स्टार्ट करेंगे तो क्या आएगा, u इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x की क्या रख दो, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा. इसीलिए 11th में जब मैं पढ़ाता हूँ ट्रिकोनोमेट्रिक तो उसको बोलता हूँ ट्रिकोनोमेट्रिक से ढंग से कीजिए, बिकॉज यूज इज वाइडली. बहुत सारे यूजेस आते हैं हर एक जगह पे. और ये कौन है, cos 2 थीटा है. therefore cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा. cos इनवर्स cos is removed to each other when 2 theta lies between 0 to pi. but here x कहाँ पे लाइज कर रहा है वो दिया नहीं है. तो हम मान के चलेंगे ये हमारा सूटेबल डोमेन में ही है ना. तो इसको रिमूव कर दो तो u इक्वल क्या निकल के आया, 2 थीटा. बट थीटा इज नथिंग बट टेन इनवर्स एक्स.
therefore u equal to 2 tan inverse x and derivative of du by dx equal to 2 upon 1 plus tan इनवर्स x का क्या है 1 plus x, राइट। अब कहाँ पे आ जाए v पे। v के लिए भी सूटेबल सब्स्टिट्यूट कौन है tan थीटा। इट इज नॉट नेसेसरी दैट both substitution are same as both function। दोनों सब्स्टिट्यूट एक ही सब्स्टिट्यूट दोनों में यूज हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। बाय किस्मत से बाय लकीली वही सब्स्टिट्यूट यहाँ पे भी यूज हो रहा है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि दोनों में एक ही सब्स्टिट्यूट यूज हो। अगर आपको चेंज करना पड़ेगा तो चेंज करना ही होगा, बट यहाँ पे तो यूज हो रहा है। therefore v इक्वल क्या आएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा बट वो नेसेसरी नहीं है एक ही सब्स्टिट्यूट दोनों में यूज होगा। यहाँ से तो अपनी किस्मत अच्छी थी, यूज हो गया। इट इज नथिंग बट साइन 2 थीटा, therefore v is equal to साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। दोनों कैंसिल हो गया तो क्या होगा 2 थीटा। अगर बच्चों यहाँ से भी अगर बच्चे को यहाँ से भी मालूम होता है सर v u की वैल्यू भी 2 थीटा है, v की वैल्यू भी 2 थीटा है, तो u इक्वल टू v हो चुका ऑब्वियसली। तो u इक्वल टू v यहाँ की डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v इक्वल टू 1 हो सकता है, कर सकते हो डायरेक्ट। यहाँ पे v इक्वल टू क्या आया तो के 2 tan इनवर्स उसका डेरिवेटिव निकालो। दोनों का डेरिवेटिव कैसा है सेम टू सेम आया, तो फिर दोनों का रेशियो 1 ही आएगा, ऑब्वियसली बात है। तो देयरफॉर du बाय dv इज इक्वल टू du बाय dx अपॉन dv बाय dx, यानी कि 1 आ गया। यानी कि वन फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, तो वो वन टाइप ऑफ पैरामेट्रिक सिस्टम, वन टाइप ऑफ द पैरामेट्रिक सिस्टम। इससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में हो तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं। और हमने आपको पैरामेट्रिक वाला पार्ट हमने करा दिया था, और 11th वाला एग्जाम्पल देखते हो एक्सरसाइज 5.6 का 11th वाला एग्जाम्पल देखते हैं। वो एक्सरसाइज क्या बोला x इक्वल टू अंडर रूट साइन इनवर्स t, x इज इक्वल टू अंडर रूट a raised to sin inverse t and y is equal to under root a raised to cos inverse t, then find dy by dx, but prove that dy by dx is equal to nothing but minus y by x, or minus बस इन स्टार्ट जब एक्सरसाइज में स्टार्ट किया था इसमें फर्स्ट बोला विदाउट एलिमेंटिंग ऑफ टी फाइंड योर टी का एलिमेंटिंग नहीं करना, टी रिमूव नहीं करना। रिमूव करने से पहले आपको फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना। अगर टी को एलिमेंटिंग करना हो तो अभी बता दो कितना शॉर्ट में आता है। हम तो क्या करेंगे उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे। क्या करेंगे उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे। कैसे करेंगे, चलो x इक्वल टू क्या है, दोनों कहानी को साथ में चलाते हैं, ऐसे आ जाएगी। x इक्वल टू क्या है अंडर रूट ए, पहले किसका डेरिवेटिव होगा, तो पहले किसका डेरिवेटिव होगा
तो अंडर का डेरिवेटिव मैंने क्या लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो dx बाय dt इज इक्वल 1/2 अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी। पहले किसका डेरिवेटिव हुआ, रूट का। अब किसका होगा, रूट में कौन है, तो रूट में कौन है, ए रेस टू साइन इनवर्स टी, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, एस आई ए रेस टू साइन इनवर्स टी इंटू एक लॉग ए आता है, राइट। 2 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव 2 रेस टू एक्स इंटू लॉग है, ओके। अब किसका होगा, तो ए की पावर कितनी थी, साइन इनवर्स टी, और उसका डेरिवेटिव 1/√1 प्लस टी स्क्वायर। अब धीरे धीरे ये कौन है, रूट, ये कौन है, एक्स है, उसकी जगह पे एक्स करो, ये कौन है, एक्स का स्क्वायर है। अगर आप चाहो तो ऐसा करके ज्यादा इजी कर सकते हैं, कैसे, हाँ ऐसा करके आप ज्यादा इजी कर सकते हैं, दोनों और स्क्वायर ले लो, क्या ले लो, दोनों और स्क्वायर ले लो, बोल वो ज्यादा इजी हो जाएगा, दोनों और स्क्वायर ले लो, तो टेक की स्क्वायर बोथ साइड, बोल तो क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए साइन इनवर्स टी, एंड यहाँ पे क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए, दोनों साइड मैंने स्क्वायर ले लिया, मैं स्क्वायर ले सकता हूँ, पर अब डेरिवेटिव करें, नाउ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, बोल नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के साथ डिफरेंशिएट कीजिए, तो उसका डिफरेंशिएट क्या होगा, टी के साथ एक्स स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा 2x, और 2x एक्स स्क्वायर का x का टी के साथ डिफरेंशिएट dx बाई dt इज इक्वल टू ए साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएट, तो ए रेस टू साइन इनवर्स टी एज इट इज इनटू ए लॉग ए, और 1 प्लस 1 माइनस साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव क्या है बच्चों, तो क्या अंडर रूट माइनस टी स्क्वायर। ये कौन है बच्चों, तो ये तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर छिपा दो, ये तो 2x है, तो यहाँ से एक x चला जाएगा, तो क्या होगा, या फिर पहले 2x को नीचे ला दो बच्चों, तो क्या होगा dx बाय dt, ये कौन है, तो क्या एक्स स्क्वायर है बच्चों इंटू लॉग ए, और ये 2x का अगर डिनोमिनेटर में, यानी कि 2x अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ से यहाँ x चला गया, तो dx बाई dt क्या निकल के आया, x log a बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, है ना। अब y की बारी, अब y पे वही का वही फंडा चलेगा, y पे कोई चेंजिंग नहीं है, बराबर। पहले तो क्या करो, y रेस टू टी नहीं है, अलग से t है, तो पहले क्या होगा 2y dy बाय dt, ए रेस टू का डेरिवेटिव ए रेस टू वही का वही होता है, तो ए रेस टू कॉस इनवर्स टी का डेरिवेटिव एज इट इज इनटू लॉग ए, और कॉस इनवर्स टी का डेरिवेटिव -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये कौन है, तो वाई स्क्वायर है, यानी कि 2 और नीचे आएगा, तो dy बाई dt क्या होगा, dy बाई dt क्या होगा, और माइनस आगे आ चुका, यहाँ पे क्या हो गया, ये वाई स्क्वायर हो चुका है बच्चों, और ये 2y को नीचे बुला लो, एक y चला गया। अब क्या किया जाए, dy बाई dx चाहिए, क्या चाहिए dy बाई dx, तो dy बाई dx कैसे लिखेंगे, तो के dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन, बट यहाँ पे देख लो दोनों का न्यूमरेटर, दोनों का इतना पार्ट सेम है क्या नहीं, जो ये वाला पार्ट सेम है, तो ये दोनों तो रिमूव हो जाएगा, वो डायरेक्ट सोच होनी चाहिए, वो डायरेक्ट रिमूव हो जाएगा, बनो
यहाँ पे क्या बचेगा माइनस वाई, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स, तो डायरेक्ट क्या आएगा, ऐसे लिखना चाहो तो कोई मुझे तकलीफ नहीं है, ऐसे आप लिख सकते हो ना, अगर आप लिखना चाहो तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। क्या, ये तो टू टू कट चुका है, -2 log a डिवाइड बाय y √1 माइनस टी स्क्वायर, माइनस वाई, गलती कर दी, क्या होगा -y log a, और यहाँ पे 2 आएगा, हाँ, और उसको लिखो क्या है, तो कि x log a इंटू 2 अंडर, ये सब कट चुका है क्या, तो क्या बचा, तो इतना सारा क्यों किया जाए, डायरेक्ट आपको मालूम होना चाहिए कि दोनों में इतना पार्ट कॉमन है, तो उसको पहले से ही हटा दूँ, तो आंसर क्या आएगा -y/a। ये तो क्या बोला था, विदाउट एलिमेटिंग टी, टी को रिमूव करे बिना, टी को एलिमेंट करे बिना, है ना, अगर आपको कुछ नहीं दिया, है ना, तो डायरेक्ट आ जाए, देखो अगर आपको बोला है कि उसका dy/dx फाइंड कीजिए, ऐसा नहीं बोला, स्क्रीनशॉट ले लिया, टेकिंग स्क्रीनशॉट, अगर आपको ऐसा नहीं बोला, क्या नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला कि विदाउट एलिमेटिंग द टी, तो आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, बोलो प्लस स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो यहाँ पे आफ्टर स्क्वायरिंग वी गेट x स्क्वायर इज इक्वल टू a sin t एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू a cos inverse t, and we know very well कि cos inverse and sin inverse are complement angle to each other, then it's their sum of pi/2। अगर किसी भी तरह ये दोनों का सम हो जाए सर, तो मैं pi/2 लिख सकता हूँ, किसी भी तरह से ये दोनों का अगर सम हो जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, pi/2 लिख सकता हूँ, बट उसको सम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो ये दोनों तो पावर में है, पावर का सम करना है, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो मैं दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, क्या होगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो क्या होगा a साइन इनवर्स t इंटू a कॉस इनवर्स t, राइट, these are same, therefore addition of the index, therefore x square dot y square is equal to a sin inverse t plus cos inverse t, it is nothing but pi/2, therefore x square plus y square equal to a raised to pi/2, and now it's become constant, a raised to pi/2 is constant, then its derivative is 0, so we have to find derivative only left hand side with using multiple law, obviously, so taking derivative with the one differentiate with respect to x, उसके x के साथ डेरिवेटिव कीजिए, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज बैठेगा, वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y dy/dx, अब वाई स्क्वायर की बारी चुपचाप बैठने की, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, और ये क्या हो गया 0, क्योंकि वो तो कांस्टेंट हो चुका है, अब वो 0 हो चुका है, तो फिर dy/dx क्या होगा कि 2x वाई स्क्वायर सामने जाएगा और 2x स्क्वायर वाई डिनोमिनेटर में आएगा, देयरफॉर dy/dx इक्वल टू 2x वाई स्क्वायर पर नेगेटिव के साथ अपॉन 2x स्क्वायर वाई, 2 से 2 कट गया, एक x कट गया, एक y कट गया, क्या बचा, इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हो, देख लो दूसरा स्क्रीनशॉट, पर ये कौन सी मेथड है, बाय एलिमेटिंग
टी, टी को एलिमेटिंग करके बस आपको स्पष्ट दिया है डोंट एलिमेटिंग टी, तो ये मेथड नहीं चलेगा, है ना। विदाउट एलिमेटिंग टी के लिए ये मेथड नहीं चलेगा। अब हायर डेरिवेटिव क्या सीखना है आपको, हायर डेरिवेटिव, यानी हमने वहाँ अब तक पहला डेरिवेटिव सीखा है, अब सेकंड एंड थर्ड डेरिवेटिव, सेकंड थर्ड अप टू nth डेरिवेटिव। पहले तो सबका सिंबल याद रखना पड़ेगा, क्या सबका सिंबल आपको याद रखना पड़ेगा, हायर डेरिवेटिव, क्या हायर डेरिवेटिव। पहला काम हमारा क्या होगा, हर एक का सिंबल क्या है, सिंबल समझ में आना चाहिए, अदरवाइज कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। आपको सिंबल समझ में आना चाहिए। क्या है दिया तब, जब चाहिए तब नहीं मिलता। सेकंड डेरिवेटिव यानी कि हायर डेरिवेटिव, क्या हायर डेरिवेटिव, यानी कि अब तक हमने कहाँ क्या सीखा, पहला डेरिवेटिव, तो पहले लिखता हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, उसकी जरूरत है। पहले तो हम सिंबल की बात कर रहे हैं, सिंबल कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव of y with respect to x, it is denoted by d by dx of y, it is and now in here तो d by dx सिंबल, इट इज नॉट रेशियो, d by dx तो क्या सिंबल है, वो हमको इंडिकेट कर रहा है कि डेरिवेटिव कीजिए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, किसका, यहाँ पे जो फंक्शन डाला गया है उसका, यहाँ पे जो फंक्शन डाला गया है इसका डेरिवेटिव कीजिए, है ना। क्या कीजिए कि dy by dx, therefore dy by dx it is not ratio but in first derivative it is work as ratio, only first derivative, पहले डेरिवेटिव के लिए रेशियो की तरफ भी वो वर्क करता है, ड्यूअल नेचर का आदमी है ये, कैसा ड्यूअल नेचर का आदमी है, फर्स्ट डेरिवेटिव में रेशियो भी वो काउंट करता है, एंड नाउ second derivative of y with respect to x is equal to derivative of dy by dx, ऐसे उससे भी लिखते हैं y डैश या फिर y पर, ऐसे भी लिखते हैं, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, it is nothing but derivative of dy by dx, it is nothing but derivative of dy by dx, that is d by dx of dy by dx, d by dx of dy by dx, तो उसका सिंबल होगा, ध्यान से देखिए डी स्क्वेयर वाई, आप ये मत सोचना ये d इंटू डी का डी स्क्वेयर होगा, ये सिंबल है,
तो फिर यहाँ पे तो डी स्क्वेयर एक्स स्क्वायर होगा, ऐसा नहीं है, डी एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा। क्या? डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स। वो सिंबल को इसने डिफरेंट इसीलिए बनाया है कि वो रेशियो की तरह वर्क नहीं करता। यहाँ पे इसलिए ऐसे सिंबल रखा है, वो रेशियो की तरह वर्क करता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं वाई डबल डैश या फिर वाई टू। थर्ड डेरिवेटिव क्या है? तो थर्ड डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव, बराबर, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ वाई, तीसरा रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डेरिवेटिव, बराबर, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डेरिवेटिव, यानी कि ऑफ सेकंड यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड डेरिवेटिव का सिंबल क्या था? तो कि डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, यानी कि उसको लिखा जाएगा डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, यानी कि वाई ट्रिपल डैश, यानी कि वाई थ्री। तो nth डेरिवेटिव क्या होगा? तो डी पावर एन वाई अपॉन डी एक्स क्यू। इट इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ n माइनस वनथ डेरिवेटिव, बराबर। तो इसको लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट लिखता हूँ nth डेरिवेटिव y with respect to x is equal to d power n y upon, यानी कि y डैश n, ऐसा लिखो। इसमें तो y डैश ऐसा नहीं लिखा जाएगा, तो यहाँ पे y n लिखेगा। क्या लिखेगा? y n। अगर मान लो कहीं जगह पे आपको ऐसा कुछ मिल गया, और हमने वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव तो सीखा था, क्या ऐसा आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, तो क्या होगा? टू आगे आएगा, एक कम होगा, यानी कि क्या होगा? टू वाई। ये पहले तो स्क्वायर का डेरिवेटिव हो, अब वाई का डेरिवेटिव क्या लिखा जाएगा? या तो डी वाई बाई डी एक्स लिखा जाएगा, या वाई डैश लिखा जाएगा, या वाई वन लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? ऐसे भी डी वाई बाई डी एक्स लिखा जाएगा, या तो फिर वाई डैश लिखा जाएगा, या तो फिर वाई वन ऐसा लिखा जाएगा। मान लो कई जगह पे ऐसा मिला आपको, वो जो पॉसिबिलिटी में बच्चे लोग कहाँ पे गलती करे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मान लो किसी जगह में ऐसा आया डी वाई बाई डी एक्स वाई वन का स्क्वायर, वाई वन का स्क्वायर है, यानी कि पहला डेरिवेटिव का स्क्वायर है, यानी कि ऐसा दिया है डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स और स्क्वायर। और स्क्वायर ही क्यों ले? एन पावर ले रहे थे ना, स्क्वायर ही क्यों ले? एन पावर ले रहे थे। क्या ले? कोई भी पावर हमारा काम हो जाएगा, तथास्तु बाबा। तो क्या होगा? किसका डेरिवेटिव? डी वाई बाई डी एक्स का। डी वाई बाई डी एक्स की पावर है, पहले किसका होगा? ए पावर का, तो एन आगे आएगा, इज इक्वल टू एन, और एक पावर कम हो जाएगी एन माइनस वन। और डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव होगा, तो पहले का डेरिवेटिव बाद दूसरे का, यहाँ पे एन डेरिवेटिव नहीं आ रहा, देखो हाँ क्या होगा? तो कि डी स्क्वेयर वाई अपॉन, पर हम ऐसा नहीं लिखे, हम यहाँ से इस गाड़ी अपनी स्टार्ट करेंगे। ऐसा लिखने में गलती होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो हमारी गाड़ी स्टार्ट यहाँ से ही करेंगे। कैसे? तो कि यहाँ पे क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू, तो कि एन वाई की पावर एन, एन माइनस वन इंटू वाई टू, डायरेक्ट आ गया। और यहाँ पे वाई वन यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, वाई टू यानी किया। ऐसा ख्याल में रखो। मान लो कि ऐसा कुछ आया कहीं भी रास्ते में ऐसा कुछ आया, क्या सर? तो कि टेन इनवर्स वाई स्क्वायर ऐसा है, मिल सकता है। रास्ता तो अपनी मर्जी से नहीं चलता, रास्ता अपनी मर्जी से चलता है, पर रास्ते में मिलने वाले अपनी मर्जी से नहीं होता।
हम रास्ता अपनी मर्जी से तय कर सकते हैं, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे वो कुछ भी, पर रास्ते में जो मिलेगा वो अपनी मर्जी वाला नहीं होगा। अपने जो एक्सपेक्ट किया है वही नहीं, कोई भी लोग मिल सकते हैं। इसी तरह के बोर्ड में किसी का भी फंक्शन आ जा सकता है, हाँ? तो क्या होगा, पहले तो किसका होगा, टेन इनवर्स का। टेन इसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो टेन इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस जो भी है उसका स्क्वायर, राइट। उसके बाद टेन इनवर्स में जो भी है उसका अगेन डेरिवेटिव कौन था, वाई स्क्वायर। यहाँ पे वाई स्क्वायर रख दो, यहाँ पे क्या रख दो, वाई स्क्वायर। ये क्या बन गया, 1/1 प्लस वाई पावर 4। अब वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y, और y का y1। therefore लास्ट आंसर इज 2y y1 डिवाइड बाय 1 प्लस y पावर 4। ये आपको ख्याल में रखना है, लिख लो बच्चों। अब डायरेक्ट एक्सरसाइज में चलते हैं, कुछ ज्यादा है नहीं, बहुत हायर डेरिवेटिव क्या है, एक से ज्यादा डेरिवेटिव, और क्या है बच्चों, और कुछ नहीं। एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, चार बार किया, बात खत्म, बात खत्म। अब मान लो बच्चों आपको ऐसा दिया y इक्वल टू एक्स पावर n, ऐसा दिया है y इक्वल टू एक्स पावर n, ऐसा कुछ दिया है मान लो, और आपको बोलेगा उसका nth डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। क्या फाइंड कीजिए, तो भाई n कितने आपको मालूम है नहीं है, तो हम क्या करना पड़ेगा, उसको डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि y इक्वल टू एक्स क्यू है, उसका 3 टाइम डेरिवेटिव कीजिए। कितना टाइम, 3 टाइम। तो पहला डेरिवेटिव क्या, y1 लिखूंगा, y1 क्या आएगा, तो क्या 3x² ऑब्वियसली। y2 क्या आएगा, अगेन डेरिवेटिव करता हूँ, तो y2 क्या आएगा, अगेन 2 आ जाएगा, 3 इंटू 2x। अगेन डेरिवेटिव करता हूँ तो y3 क्या आएगा, तो उसका डेरिवेटिव 3 इंटू 2 इंटू 1 इज नथिंग बट 3 फैक्टोरियल। तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, n फैक्टोरियल। क्या होगा, n फैक्टोरियल, बट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए, अदरवाइज था, अदरवाइज था। जितनी पावर है उससे एक तक किया, ये भी n फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल सोच लो, मान लो उससे एक कम बार करते हैं तो x बचता है, n फैक्टोरियल इंटू एक्स, यानी कि के d पावर n माइनस 1 अपॉन x पावर n। तो क्या होगा, n फैक्टोरियल इंटू एक्स वही आएगा, है। अगर जितनी पावर है उससे ज्यादा उसके 4 टाइम डेरिवेटिव किया तो क्या होता बच्चों, उसका अगेन डेरिवेटिव किया होता, यानी कि 4 टाइम, तो ये तो कांस्टेंट हो गया 0, यानी कि उसकी पावर n है, n नेचुरल होनी चाहिए बच्चों, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, n नेचुरल होना चाहिए। तो उसकी एक ज़्यादा डेरिवेटिव करूँ तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यानी फिर ये आएगा क्या, तो कि d की पावर n प्लस 1 अपॉन डी एक्स पावर n प्लस 1 की पावर एक्स n क्या होगा, 0। ये छोटा छोटा वाला याद रखना जरूरी है, और गुजकेट में बार बार ऐसा ही आता है, गुजकेट में बार बार ऐसा ही आता है, बीच में कहीं होगा तो भी होगा। मान लो कि 8 टाइम डेरिवेटिव बोला, कितने टाइम, तो भाई जितनी टाइम होगा, ये क्या लिखा है 3p1 लिखा है, देखो 3p1, ये क्या लिखा है 3p2, ये क्या लिखा है 3p3 लिखा है, बराबर। तो 8 टाइम होगा, तो मान लो कि मैं ऐसा लिखता हूँ कि d की पावर r अपॉन डी एक्स की पावर r, एक्स की पावर n प्लस 1, तो क्या होगा
तो क्या होगा एन पी आर और एक्स की पावर एन माइनस आर। जितने टाइम डेरिवेटिव किया इतना आर निकल गया। देखो जितने टाइम डेरिवेटिव, तो पहले टाइम डेरिवेटिव वो एक गया, दूसरे टाइम किया तो दो गया पावर में, तीसरे टाइम गया तीन गया। तो जितने टाइम डेरिवेटिव करोगे इतना पावर कम होता जाएगा। और कहाँ तक होगा, जब तक आर की वैल्यू एन से बड़ी ना हो जाए तब तक, एन ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। अगर आर बड़ा हो जाएगा तो वो जीरो हो जाएगा, इसीलिए जीरो आता है। इफ आर को बड़ा कर देते एन से तो क्या हो जाएगा जीरो। ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। क्या अपनी स्टैंडर्ड फॉर्मूला। मान लो कि आपको किसी ने बोला, अभी तो कॉस साइन सबकी फॉर्मूला देना हो, y इज इक्वल टू एक्स पावर 20, y इक्वल टू एक्स पावर 20, y इज इक्वल टू एक्स पावर 20। आपको बोलेगा तो भाई फाइंड कीजिए d पावर 7x अपॉन y। तो क्या आएगा, तो n 20 है, y 7 है, तो 20p7 कितना आएगा 20p7 इंटू एक्स की पावर 20 माइनस 7। 20p7 निकाल नहीं सकते, बहुत बड़ा नंबर होता है, ऐसे ही लिखो, ऐसा नंबर लिखा जाएगा। हाँ? अब क्या दो एग्जाम्पल कर लेते, इजी एग्जाम्पल है। हाँ? एक या दो एग्जाम्पल हम ट्राई करते हैं। पहला दिया है, पहला तो सबका सब इजी है, दूसरा तीसरा पर तीसरा कराता हूँ। एक्सरसाइज 5.7, एक्सरसाइज 5.7 तीसरा करवा रहा हूँ। तीसरा क्या किधर, फाइंड सेकंड डेरिवेटिव। बोलो क्या इंस्ट्रक्शन है, फाइंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। बोलो ऑफ गिवन फंक्शन। तो तीसरा एग्जांपल है y इक्वल टू x इंटू कॉस एक्स। क्या है, चलो पहला डेरिवेटिव निकालिए। पहला डेरिवेटिव में क्या लगेगा, क्वेश्चन और मल्टीप्लिकेशन लॉ लगेगा। डायरेक्ट ही लिखो, टाइम वेस्ट मत करिए, बोलो डायरेक्ट ही लिखो। क्या लिखो, तो ये y का डेरिवेटिव क्या होगा y1, यहाँ पे x चुपचाप बैठेगा तो कुछ नहीं करेगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। क्लियर। अब cos चुपचाप बैठेगा और x का डेरिवेटिव 1, यानी y1 क्या मिला हमको, ये नेगेटिव टर्म हो तो उसको पीछे फेंक देता हूँ, उसको आगे लिख दो cos x माइनस एक्स। तो पहला डेरिवेटिव आया। अब सेकंड डेरिवेटिव की बात करते हैं तो y2 लिखो, y2 सेकंड डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, माइनस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लो, x एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos x प्लस बच्चों साइन एज इट इज, और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1। जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस की वजह से वो माइनस हो जाएगा। तो माइनस साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स, इसको पीछे आए ला दो तो y2 इक्वल क्या आया, ये भी नेगेटिव होगा, दोनों नेगेटिव होगा, तो -2 साइन एक्स माइनस, तो एक ही बार बचेगा x इंटू कॉस एक्स। ये आंसर आया, और कुछ है ही नहीं, ये हमारा आंसर आया। अब देखो चौथा पांचवा हर एक हो सकता है। एग्जाम्पल 6 की बात कर लेते हैं एक बार। कौन सा वाला, 6 नंबर का। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमने अब जो सीखा है वही का वही रिपीट हो रहा है। y इक्वल टू e⁻x इंटू साइन 5x, e⁻x इंटू
कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट डेरिवेटिव कीजिए बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। पहला डेरिवेटिव लिखिए y1, पहला डेरिवेटिव को y1 क्या होगा, तो e रेज़ टू x तो चुपचाप बिठाऊंगा, और साइन का डेरिवेटिव क्या होगा cos 5x, और 5x से क्या होगा 5। क्या किया, पहले मैंने e रेज़ टू x को चुपचाप बिठाया है ना, और साइन 5x से किया। अब मैं किसको चुपचाप बिठाऊंगा, साइन 5x को, किसका करूंगा, e रेज़ टू x, राइट। दोनों में मुझे e रेज़ टू x दिखता है, तो उसको पहले बाहर बुला लो, e रेज़ टू x। यहाँ पे क्या बचेगा, 5 इंटू कॉस 5x प्लस साइन 5x। ये पहला डेरिवेटिव आ चुका। दूसरा निकालने की कोशिश की जाए भाई, दूसरा डेरिवेटिव निकालो, दूसरा डेरिवेटिव निकालो, तो उसको क्या लिखूंगा, यहाँ पे अगेन मल्टीप्लिकेशन लो लगेगा, तो पहले y1 है ना, e रेज़ टू x एज इट इज, ये चुपचाप बिठाया। इसका डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव को क्या होगा, -5 sin x इंटू 5, -5 sin x इंटू 5, और साइन का डेरिवेटिव क्या होगा cos, प्लस cos 5x इंटू 5। e रेज़ टू x चुपचाप बैठा, इसका डेरिवेटिव हो चुका। अब क्या करेगा, ये चुपचाप बैठेगा e रेज़ टू x का डेरिवेटिव, प्लस e रेज़ टू कौन चुपचाप बैठेगा, तो क्या 5 cos 5x प्लस, वो चुपचाप बैठेगा, और किसका डेरिवेटिव, e रेज़ टू x। अब मुझे दिखता है बोथ टर्म हैज e रेज़ टू x, दोनों टर्म के पास e रेज़ टू x है, तो उसको बाहर बुला लो, इस कम आउट फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि e रेज़ टू x। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है सेकंड ब्रैकेट में लिख लो, -5 इंटू -5 -25 sin 5x प्लस 5 cos 5x प्लस 5 cos 5x प्लस sin 5x। क्या हुआ, 5 cos 5x 5 cos 5, 10 टाइम, कितना टाइम हुआ, 10 टाइम हुआ क्या नहीं बच्चों, बराबर। यानी कि ये क्या हुआ, e रेज़ टू x ऐसा ही ऐसा, और e रेज़ टू x तो हमारे पूरे बहुत काम की चीज़ है, बाद में आपको मालूम होगा। ये -25 cos 5x माइनस साइन, मतलब -24 नेगेटिव पीछे रखूंगा, यहाँ पे 10 cos 5x माइनस 24 cos 5, यहाँ से कॉमन हो सकता है, हाँ 2 को बाहर बुला लो, ऐसे रखोगे तो चलेगा, 2 e रेज़ टू x, क्या बचेगा 5 cos 5x माइनस 12, ये आपका आंसर। अब चाहो तो जितना भी एग्जाम्पल चाहो वो कर सकता हो, अगर आप में चाहत हो तो, अगर आप में चाहत हो तो हर एक एग्जाम्पल आप कंप्लीट कर सकते हो। ओके, चलो बाय स्टूडेंट।